इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के लिए आज भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रेट ब्रिटेन से मुकाबला। सुबह 7 बजे से शुरू होगा मैच से पहले कप्तान रानी रामपाल का बयान, कहा टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है, पदक जीतने का अभी भी मौका है, रच सकते हैं हम इतिहास। आज महिला हॉकी टीम के लिए पूरा देश कर रहा है दुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा टीम जरूर मैच जीतेगी। हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र और सुमित को 2.5 करोड़ रुपए देगी हरियाणा सरकार। खेल विभाग ने दोनों को नौकरी देने की भी बात कही। हिमाचल प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी वरुण कुमार को मिलेंगे 75 लाख रुपए, राज्य सरकार ने ऐलान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर और नीलकांता शर्मा को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जीत के बाद मनप्रीत सिंह ने सीएम नवीन पटनायक का शुक्रिया अदा किया, कहा आपके प्रोत्साहन और विजन के बिना ये सपना साकार नहीं हो पाता। कुश्ती के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में आज बजरंग पुनिया का होगा मुकाबला, किर्गिस्तान के पहलवान से होगी भिड़ंत। 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में किस्मत आजमाएंगी सीमा बिस्ला, चिनेशिया की खिलाड़ी से भिड़ेंगी। विघ्नेश फोगाट की हार के बाद सीमा से पदक की अब आखिरी उम्मीद। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में पहलवान रवि दहिया ने जीता सिल्वर मेडल, रूस के पहलवान ने 7-4 से हराया। पीएम मोदी ने रवि दहिया और उनके कोच से की बात, कहा देश को आप पर गर्व है, 15 अगस्त को मिलकर बधाई देने का इंतजार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, रवि दहिया को देंगे 4 करोड़ रुपए और क्लास 1 की नौकरी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा रवि दहिया के प्रदर्शन से करोड़ों युवा खेल में आने के लिए प्रेरित होंगे। 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल मैच में दीपक पुनिया को मिली हार, आखिरी 10 सेकंड में गंवाया मैच। दीपक पुनिया को लेकर पीएम और गृह मंत्री का ट्वीट, पीएम ने कहा दीपक पुनिया ने सबका दिल जीत लिया। शशि थरूर ने कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का किया अपमान, कहा चीन में सिल्वर मेडलिस्ट को कोई पूछता नहीं। आज भारतीय मिशन के प्रमुखों और ट्रेड कॉमर्स के दिग्गजों के साथ पीएम मोदी करेंगे वैश्विक व्यापार में भारत के निर्यात को बढ़ाने का मकसद के जरिए मेक इन इंडिया और लोकल फॉर ग्लोबल पर होगी चर्चा। भारत की अध्यक्षता में आज यूएनएससी की अहम बैठक, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा। भारत के नेतृत्व में यूएनएससी 3 मुद्दों पर यानी कि समुद्री सुरक्षा, शांति अभियान और आतंकवाद से मुकाबले पर रखेगा फोकस। अफगानिस्तान में हिंसा के हालात पर भारत की पैनी नजर, दोनों पक्षों से सीज फायर की अपील की, कहा शांतिपूर्ण समझौते अफगानिस्तान के लोगों के हित में। पाकिस्तान के भोंग शरीफ में मंदिर तोड़ने पर भारत ने विरोध व्यक्त किया, पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का ऐलान, मंदिर का निर्माण करवाएगी सरकार, दोषियों को कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2012 में गुरुद्वारे में हुए नरसंहार को याद किया, कहा नफरत को जगह न दें। संसद में आज सुबह 10 बजे लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं की मीटिंग, राहुल गांधी भी होंगे बैठक में शामिल। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार, विपक्ष के हंगामे की वजह से गुरुवार को भी कार्यवाही करनी पड़ी थी स्थगित। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं विपक्षी दलों के सांसद, किसानों से एकजुटता दिखाने की कोशिश। दिग्विजय सिंह का बयान, पेगासस जासूसी नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। राहुल के प्रदर्शन पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा ट्विटर पर कोरोना कंट्रोल की बात और असल में कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। दिल्ली में एक बार फिर सीएम और एलजी में तकरार, आपके नेताओं ने अफसरों के साथ बैठकर खुद फैसला लेने का आरोप लगाया। आज स्पीकर और सत्येंद्र जैन समेत आपके कई नेता करेंगे मीडिया से बात। आज राज ठाकरे से मिलेंगे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, बीएमसी चुनाव समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता पशुपति पारस का बयान, जम्मू कश्मीर में एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है एलजेपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के सांसदों के साथ की बैठक, मीटिंग में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी हुई शामिल। सीएम नीतीश कुमार का बयान, जातीय जनगणना पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बातचीत के लिए पीएम से वक्त मांगा। राकेश टिकैत का बयान, यूपी के रामपुर में एमएसपी का हुआ फर्जीवाड़ा, 26,000 किसानों में से 11,000 किसान फर्जी। कृषि राज्य मंत्री शोभा कारंदलोज ने किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया, किसान हित में कृषि कानून है। कृषि कानून पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, फूड सिक्योरिटी के लिए कृषि कानूनों को रद्द करना जरूरी। आईएनएसओ ने 19वें स्थापना दिवस पर रोहतक में किसानों का हंगामा, किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड्स तक तोड़े। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम टोनी एबॉट से मिले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के विशेष व्यापार दूत के तौर पर आए हैं भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टोनी एबॉट से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में अन्य योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी की ये बात।
राम मंदिर के शिलान्यास का 1 साल पूरा होने पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम। पीएम मोदी ने अन्य योजना के लाभार्थियों से की बात। पीएम ने विपक्ष पर देश को बंधक बनाने का लगाया आरोप। कहा, स्वार्थी लोगों की वजह से देश नहीं रुकेगा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और भावना आहत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र किया। कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला बराबरी का अधिकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बीते 2 सालों में जम्मू कश्मीर में हुआ विकास, जिससे भारत की एकता मजबूत हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दिखा शानदार नजारा। तिरंगे के रंग से रोशन हुआ जीरो ब्रिज। असम मिजोरम ने जारी किया साझा बयान। बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए हुए राजी। असम सरकार ने मिजोरम न जाने की अपील वाली एडवाइजरी को वापस लिया। हिंसा के दौरान जारी की थी एडवाइजरी। बिहार में 20 सितंबर से 25 नवंबर के बीच होंगे पंचायत चुनाव। 10 चरणों में होंगे चुनाव। कोच्चि में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का सी ट्रायल ध्रुव हेलीकॉप्टर की हुई लैंडिंग। मदुरई के अम्मा ग्राउंड में NSG के जवानों ने सिक्योरिटी ड्रिल की। आतंकवादी हमले के दौरान सुरक्षा उपायों का भी अभ्यास किया। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची CBI। कहा, अनिल देशमुख के खिलाफ दस्तावेज मांगने पर मुंबई ACP ने CBI अफसर को धमकाया। सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज। NIA को चार्जशीट दायर करने के लिए मिला 30 दिनों का समय। राज कुंद्रा और रायन थॉर्प की जमानत याचिका पर 10 अगस्त को होगी सुनवाई। जमानत याचिका पर पुलिस ने नोटिस जारी किया। उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के CEO विभू अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज। महिला के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का केस। धनबाद जज हत्या मामले में सदर पुलिस स्टेशन पहुंची CBI की टीम। हत्या के मामले में की जांच। राकेश अस्थाना के कमिश्नर बनने के बाद दिल्ली पुलिस में पहला बदलाव। 7 अधिकारियों के किए गए तबादले। दिल्ली मेट्रो के त्रिलोकपुरी जोन पर ट्रेन सेवाओं को आज हरी झंडी दिखाएगी केंद्रीय मंत्री दिखाएंगे हरदीप पुरी और CM अरविंद केजरीवाल। नए जोन के खुलने से दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन हो जाएगी सबसे लंबी कॉरिडोर लाइन। 12 अगस्त को इसरो लॉन्च करेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी। एक दिन में 45,000 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 465 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 22,040 नए मामले। 24 घंटे में 117 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,695 नए मामले। 24 घंटे में 120 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के करीब 2,000 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 33 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 61 नए मामले। 24 घंटे में 2 मरीजों ने जान गंवाई। ममता बनर्जी ने तीसरी लहर को लेकर ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड के साथ की बैठक। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी भी रहे मौजूद। ममता बनर्जी ने PM को चिट्ठी लिखी। बीजेपी राज्यों को ज्यादा वैक्सीन और बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। दिलीप घोष का बयान। बंगाल को जुलाई तक मिली 3 करोड़ 14 लाख वैक्सीन। बंगाल सरकार के पास 50 लाख वैक्सीन का हिसाब नहीं। दुर्गा पूजा के बाद बंगाल में खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज। CM ममता बनर्जी ने जताई संभावना। एक दिन के गैप में खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। 16 अगस्त से साइंस स्टूडेंट्स के लिए खुलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय। कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अब तक 1,10,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्टर कराया। 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा 70,000 सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 4 धाम यात्रा पर लगी रोक हटाने के लिए उत्तराखंड में आंदोलन। चमोली में व्यापार मंडल, होटल व्यवसाय, टूरिज्म और मंदिर से जुड़े लोगों का प्रदर्शन। मुंबई में लोकल ट्रेनों में सफर की मांग को लेकर आंदोलन। बीजेपी आज वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को सफर की इजाजत देने की करेगी मांग। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई। शहर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया। टोक्यो में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जापान के PM का बयान। पूरे जापान में लॉकडाउन लगाने का फिलहाल विचार नहीं। मध्य प्रदेश में बाढ़ के कहर के बीच 23 जिलों में फिर भारी बारिश का अलर्ट। बारिश और बाढ़ के दौरान मरने वालों की संख्या 12 पहुंची। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुल पार करने के दौरान बहा युवक। लोगों के मना करने के बावजूद युवक नहीं माना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। बाढ़ बारिश से बुरी तरह से प्रभावित है शिवपुरी। CM शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों की समस्याएं जानी। CM शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। जिनके मकान ढहे उनको मिलेंगे 1,20,000 रुपए। तत्काल दिया जाएगा 50-50 किलो अनाज। मध्य प्रदेश में थम नहीं रहा बीजेपी नेताओं के अजीबोगरीब बयान का सिलसिला। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राज्य में आई बाढ़ के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से हालात और भी बदतर हुए। 7 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक 23 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बंगाल के घटल में NDRF ने 80 साल की बुजुर्ग महिला का शव निकालकर अंतिम संस्कार किया। बाढ़ बारिश के चलते परिजन नहीं कर पा रहे थे अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराया। गंगा यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी। राजस्थान के धवलपुर बैराज से छोड़ा गया करीब 18 लाख क्यूसेक पानी। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर। बड़े हनुमान मंदिर में घुसा पानी। हनुमान जी की मूर्ति भी पानी में डूबी।
नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। कहा गंगा नदी का जलस्तर और ऊंचा होगा तो मुश्किल होगी। बोले फसलों को भी नुकसान हुआ है। कर्नाटक के शिवमोगा में भद्रा डैम के 4 गेट खोले गए। पानी से ओवरफ्लो होने के बाद फैसला, 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। 32 लोग गिरफ्तार, 55 कंप्यूटर जब्त। मुंबई के मलाड में माइंड स्पेस के पास बहुमंजिला इमारत में आग लगी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में 17 जुलाई को हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तेज रफ्तार गाड़ी सवार ने मारी शख्स को टक्कर। हादसे में शख्स की मौत, थाने में मुकदमा दर्ज। मुंबई के जुहू बीच पर तेल का फैलाव, काली हुई बीच की रेत। अमेरिका के टेक्सास में दर्दनाक हादसा, शरणार्थियों को ले जा रही गाड़ी पलटी, 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। तुर्की के मुगला के जंगलों में लगी आग कोयले के पावर प्लांट तक पहुंची। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ग्रीस में जंगलों की आग बेकाबू हुई, कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में 3 हफ्ते से धू कर जल रहे हैं जंगल। तेज हवा और विस्फोट की वजह से आग पर काबू पाना हो रहा है मुश्किल। ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के दूसरे दिन खराब रोशनी की वजह से खेल रुका। भारत ने 4 विकेट पर बनाए 125 रन। इंग्लैंड से अभी पहली पारी में 58 रन पीछे। भारत की सलामी जोड़ी ने सधी हुई शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 97 रन जोड़े। 37 के स्कोर पर रोहित शर्मा के रूप में भारत को लगा पहला झटका। रोहित शर्मा के आउट होते ही 112 रन पर भारत ने गंवाए 4 विकेट। कप्तान कोहली 0, चेतेश्वर पुजारा 4, अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौटे। भारत की तरफ से केएल राहुल 57 और ऋषभ पंत 7 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। दूसरे दिन बारिश के कारण सिर्फ 33.4 ओवर ही खेले जा सके। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने विराट कोहली को बनाया अपना 619वां शिकार। अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसी मैच में 3 तोड़े कुंबले के रिकॉर्ड। एफसी बार्सिलोना का साथ छोड़ेंगे लियोनेल मेसी। 17 साल पुराना संबंध होगा खत्म। एफसी बार्सिलोना ने मेसी का आभार व्यक्त किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।